Session on vocab 2. अब base, let's look at rule बना लेते हैं कि पहले image देखेंगे. Image देख के we'll try to build a picture of build an idea about the picture, and उस idea, that idea must be the meaning of this word. ठीक है? That idea should be the meaning of this word. Once we've decided that this idea is the meaning of the word abase, we will go and check the meaning given here. And we'll try to see whether our idea is similar to the meaning already given here. Yes, sir. If we're able to do that, we will remember the word for a longer time. तो बताइए तो इस image में क्या हो रहा है? Punishing, scolding. Punishing, scolding. Okay. Sahil, any addition? So shouting. Shouting. Okay. अब देखो meaning में क्या लिखा है? Humble, humiliate, belittle, demean, lower, degrade, disgrace, disparage मतलब अपने लेवल का ना मानना, debase मतलब फिर से नीचा दिखाना, cheapen, discredit, etc. से आपका आइडिया जो था वो कॉमन है? Hello. हाँ So yelling or degrade common होगा. हाँ मतलब आपने जो सोचा था yelling, shouting, right? और क्या बोला था? punishing. तो देखो shouting तो नहीं है, लेकिन shouting when you shout at someone प्यार से तो जनरली करते नहीं हो. ये देखो पसीने में आ गई है, पसीने या आंसू पता नहीं क्या है, मतलब इतना सुनाया है, खड़ी खोटी सुनाई होगी, है ना? तो such a word is debase. Debase में देखो BASE है, आप D मतलब you look down on someone. Okay, tell me what this graph shows. Declining. Decline. तो abate का मतलब क्या हो जाना चाहिए? It decrease. Decrease. अब देखो मीनिंग चेक करते, become less intense और widespread मतलब subside, lessen, decrease, diminish. तो abate का मतलब क्या हो गया? Decrease. Decrease. अब मे बी एक एग्जाम्पल सेंटेंस अगर है तो वो देख लेते. नो वी डोंट हैव एन एग्जाम्पल हियर, बट द स्टॉर्म अबेटेड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग ओवर 100 हाउसेस. मेक सेंस? लिख लेता हूँ. द स्टॉर्म फाइनली abated after destroying 100 houses. Do you agree with this? Yes, sir. Example Yes, sir. sentence. Wonderful. All right. I'm going to save this one as well. Okay. Save कर लिया था ना? Yes, sir. Well, let's take a look at the next word. The next word is abdicate. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? Leaving. Leaving. तो abdicate का मतलब क्या हो गया? Renounce, generally one's throne, resign, retire, quit, leaving, है ना? तो abdicate का मतलब क्या हो गया? छोड़ देना, त्याग देना, है ना? Relinquish is a very good word. Okay. Abduct देखो क्या कर रहा है? Public display of affection तो नहीं है, propose करने जा रहा है क्या? देखो तो No, sir. नहीं, of course not. ये जबरदस्ती देखो गर्दन से पकड़ा है, right? It has something to do with force. Kidnapping. Kidnapping, taking someone away illegally by force or deception, Yes, is called abduction. sir. Okay. इस का मीनिंग क्या दिख रहा है? क्या समझ में आ रहा, बताओ? Different from others.
एंड एबरेशन का मतलब ही और बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सर ये vulnerable भी होगा ये नहीं, वल्नरेबल नहीं है, अनॉमली हो सकता है। anomaly. Sir, about preeminent. हाँ, प्री एमिनेंट नहीं, डिफरेंट। देखो इससे ये पता नहीं चलता कि ये बड़ा है, ये छोटे लोग हैं, है ना। Okay, sir. करेक्ट। तो देखो एबरेशन क्या हो जाए, अनॉमली और डिविएशन अलग तो है ना, तो उसके लिए डिविएशन, अबनॉर्मैलिटी, इरेगुलरिटी, वेरिएशन, डाइग्रेशन। ये नत्था मरेगा पीपली लाइफ किसी ने देखी है क्या? नहीं। No sir. No, sir. तो इसमें पूरा पूरा गांव जो है ना इसको सपोर्ट कर, जा तो मर जा, मतलब कुछ तो होगा, गांव को बेनिफिट मिलने वाला था, तो Okay. पूरा गांव इसको सुइसाइड कराने में लग गया था। सुइसाइड Just इज अ men को क्राइम, पता है ना। Yes, sir. तो अगर क्राइम में मदद करो तो क्या हो जाता है, आप भी तो क्राइम किए हो। Yes. ये वर्ड हो भी गया था सर पहले। भागीदार हो गए, तो अबेट करना इज टू सपोर्ट इन अ क्राइम। अब बेटर हो जाएगा अकम्प्लिस। तो अ बेटर, अकम्प्लिस, और एक और बहुत अच्छा वर्ड है जो हम एक साथ यूज कर सकते हैं, अ बेटर, Better. accomplice, accessory। ये तीनों होते हैं हेल्पिंग समवन इन क्राइम। सर सर अगर ये last नत्था one मरेगा होगा। को ना देखे, अगर पिक्चर को देखे तो लगेगा हाँ, एनिमल लव हाँ, है। ये बात तो है, ये बात तो है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ और करूंगा, जैसे एक चोर भाग रहा है और आपने दरवाजा खोल दिया, तो वैसा एक इमेज सही रहेगा ना। Yes. I'll try to change this, या फिर एक और इमेज लगा दूंगा इसके साथ। थैंक ये यू, भी थैंक यू ठीक है, फॉर द समझ आ फीडबैक। गया। हाँ, लेकिन वो तो मैंने समझाया उसलिए ना, ऐसा होना चाहिए कि अपने से समझ में आ जाए। आई थिंक दिस इज एन एबरेशन, एक बार में क्लियर नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर द फीडबैक। इसे देख लो, खाना कितना पसंद है ये वाला। Dislike, तो hatred. ईटिंग, नॉट लाइकिंग एटलीस्ट, है ना। smelling like bad smell. So to abhor Awful. something is to dislike, or to hate, or detest, or to despise, abominate, execrate, loathe. Okay, sir. Okay. और एक बहुत अच्छा वर्ड देखो यहाँ पे, disrelish। When you relish something, क्या करते हो, मजा आता है उसको करने में, है ना। I Yes, sir. relish the memories, cherish जैसा हो गया, है ना। Yes, और sir. disrelish क्या हो गया, एग्जैक्टली उल्टा। डिसलाइक मतलब कुछ फॉरगेटेबल होना चाहिए, भूल जाने लायक। Okay, sir. ये क्या है, Abide. Follow me. ओके, यस, फॉलो मी, तो ये साथ में आ रहे हैं, तो अबाइड मतलब ये फॉलो कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना, तो you. ओबे करना, ऑब्जर्व Abide करना। by law. हाँ, this word makes sense as well. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Abject. ना यहाँ पे एग्जैक्टली एब्जेक्ट का कोई इमेज नहीं मिल रहा था, तो मैंने साथ में ये भी ऐड किया है। देखो इतना बड़ा भैंसे वाला सुई इस बेचारे के पेट में लगा रही है, तो कैसा दर्द हो रहा होगा। Very painful. एब्जेक्ट पेन, बहुत पेनफुल। एब्जेक्ट पॉवर्टी, लिविंग इन द वर्स्ट कंडीशंस इमेजिनेबल। एब्जेक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट इज Very bad. बैड। अब उस बैड के लिए एक्सट्रीम वर्ड यूज कर सकते हो, Extreme. साथ में ये वर्ड्स भी हैं। लेकिन लेकिन याद रखिए, आपको कभी भी एग्जाम में ना सेकंड मीनिंग नहीं पूछेगा, तो वी विल स्टिक टू द फर्स्ट मीनिंग। देखो जब भी हम देखते हैं तो एब्जेक्ट पेन, एब्जेक्ट पॉवर्टी, यही दो एग्जाम्पल्स तो हम यूज करते हैं ना। Yes, sir. लेकिन ये वाला देखो क्या है, विदाउट प्राइड और डिग्निटी, सेल्फ अबेसिंग। I don't think you'd be asked the second meaning ever.
क्या कर रहा है ये? Staring the food. हाँ, और देखो मीट पर क्या किया हुआ है? So meat or okay. मीट को क्या किया हुआ है? क्रॉस किया गया है ना, Yes, sir. मतलब कि Cross. मीट को क्या कर रहा है ये? अवॉइड कर रहा है, Yes, sir. और अवॉइड कर रहा है तो ये अवॉइड करवाया जा रहा है ना, Yes, sir. मतलब अवॉइड, रिनाउंस, रिलिंक्विश, रिजेक्ट, फोरगो, जैसे कि एब्सटेन होता है ना, Yes, sir. छोड़ देना। और एक वर्ड एब्डिकेट भी था, लेकिन एब्डिकेट जनरली आप राजगद्दी को करते हो और ऑब्जर्व चीजों को करते हो। Okay, sir. ओके ना, वंस अगेन ये थोड़ा सा अब मुझे लग रहा है ना कि ये मीनिंग क्लियर नहीं है इसका। मैं जल्दी दिखाना चाहता था ये जो नीचे इस अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर रहा है क्रॉस करने में, एंड इस एक्ट को एब्निगेशन बोलते हैं। लेकिन हम श्योर कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी लगता है लोगों का फायदा उठाना, है ना, Yes, sir. तो यस इसको भी मैं चेंज करूंगा, बट व्हाट आई इंटेंडेड वाज कि मतलब रिनाउंस करना, मतलब सेल्फ एब्निगेशन होता ना, जैसे मदर्स होते हैं सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइस करना, रिनाउंस करना, उसको बोलते हैं एब्निगेशन। But then with another image I guess I might be able to make better sense out of this. Abnegation is to negate, is to sacrifice. Self abnegate is to self sacrifice. तो जो ऊपर जो है वो abnegation है, नीचे जो है वो self abnegation है। Yes, sir. Once again, abort जहां देखो image तो आपको वही मिलता है, abortion। Yes, sir. तो I just wrote this, mission aborted is easy, है ना, गेम अगर खेलते हो Yes, sir. और वो फाइटिंग वाले, गन शूटिंग वाले, तो उसमें दिखाते हैं ना, Abort. abort is to carry out and undergo, ये नहीं, to bring to a premature end, खत्म होने के टाइम से पहले खत्म करना is abortion, whether that be in the case of fetus or a mission, बात वही है। देखो abridge मतलब क्या, ब्रिज लगाना, है ना, Yes, sir. To shorten the distance. to shorten the distance, absolutely correct। तो इस ब्रिज लगाने से डिस्टेंस तो कम हो जाएगा। वैसे ही देखो, आपने देखा होगा हमारे लाइब्रेरी में ना कुछ क्लासिक्स के बहुत छोटे छोटे बुक्स थे, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, ये सब के, मतलब वो क्लास 2-3 के स्टूडेंट्स भी आराम से पढ़ सकते थे, ग्रेट क्लासिक्स, मतलब टेल ऑफ टू सिटीज भी थे उसमें। वो अब्रिज्ड वर्जन से, क्यों अब्रिज्ड वर्जन? बिकॉज वो जो नॉलेज गैप है वो आराम से कवर करता है, मतलब उतना ही दिखाता है जितना जरूरत है, उतना ही बताता है जितना जरूरत है। इट डज नॉट यूज द डिफिकल्ट लैंग्वेज एंड ऑल, ठीक है ना। तो एक और से अब्रिज करने का काम कर रहा है ये बुक, बिटवीन a person who does not know and the actual difficult literature. Okay, sir. Abrogate, क्या किया इस आदमी ने? Or, जैसे agreed जैसे order. हाँ, Tearing apart. जैसे हमने 370 आर्टिकल 370 को भी Abrogate कर दिया. एब्रोगेट कर दिया, रिप्यूडिएट, रिवोक कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, ओवररूल, ओवरराइड कर दिया, रिपील, रिसेंड, विड्रॉ, ओके, दैट इज एब्रोगेट। ये देखो बैंक में पैसे जमा करने जा रहा है, देख रहे हो? So thief लग रहा है। यस, और ये क्या कर रहा है? Is running. हाँ, ये भाग रहा है पैसे लेके। भागना इज absconding, और क्योंकि नहीं भागेगा तो क्या होगा, इसको तो धर लेंगे लोग। Yes, sir. भाग रहा ताकि बच सके, तो बचने के लिए भागना इज absconding। Absolution, Blessing.
ब्लेसिंग, ठीक है, ब्लेसिंग हो सकता है। और व्हेन यू ब्लेस समवन तो क्या बोलते हो? मतलब ब्लेसिंग तो एक और से सब कुछ से माफी होता है ना, Yes, sir. तो थोड़ी था कोई प्रणाम करने प्रणाम, एक गोली बोले फिर जीते रहो, फिर गोली मार दी फिर खुश रहो, फिर एक चाटा जीते रहो एक चाटा So he or she is slapping him. नो नो, मैं वो ऐसा थोड़ी होता है। मतलब कि ब्लेसिंग मतलब क्या होता है? फॉरगिविंग एज वेल, एक और से, है ना। इफ यू ब्लेस यू डोंट रियली होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट द पर्सन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एब्सोल्यूशन इज अ फॉर्मल रिलीज फ्रॉम गिल्ट। जैसे देखो एक्सकल्पेट होता है ना, Sir, acquit. किसी भी, हाँ अक्विट, यस अक्विट, एक्सोनरेट, रिमिस, मतलब कि किसी भी ब्लेम से माफी देना, किसी के भी पाप से छुटकारा। ओके देखो लिखा है सिंस हैव बीन फॉरगिवन, सिंस हैव बीन फॉरगिवन, तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिलती है, मतलब यू हैव बीन अब्सॉल्व्ड। तुम्हें एक ओर से तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। क्लेमेंसी एक बहुत अच्छा वर्ड है। देखो क्लेमेंसी, इनक्लेमेंट वेदर होता है क्या? मर्सिलेस वेदर। और क्लेमेंट वेदर होता है मर्सीफुल वेदर, काइंड वेदर। देखो अभी अभी कुछ देर पहले एब्डिकेट और अब्जॉर देख चुके हैं, तो ये फोटो तो समझ में आ जाना चाहिए, उसी फैमिली का फोटो है ये, Yes, sir. है ना। नो मीन्स नो, अमिताभ बच्चन भी बोल चुके हैं। Restrain oneself from doing or enjoying something. Formally decline to vote either for or against the proposal of motion. अब ये कर लोगे तो कैट तो ठीक है, हो जाएगा, मानते हो ना। Yes, sir. लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्यों? मतलब बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है ना। और ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए होता है वर्ड अब्स्ट्रूज, ऑब्सक्योर होना। और देखो वहीं पे है एसोटेरिक। एसोटेरिक मतलब हाई लर्निंग। मैंने ये छोटा जो बोर्ड है ना, उस पे ये वर्ड लिखा था। सिमर मेरे ख्याल से उस समय आप थी, रिसर्च, शायद अब भूल गई नो प्रॉब्लम। डिफिकल्ट, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट इज, और देखो वहीं पे है इम्पेनेट्रेबल, डेल्फिक। A lot of words, but all of them mean the same thing, and that is But does difficult this to mean understand. insentient as well? क्या? Insentient. Would you spell that for me? I-N, हाँ, I-N-S-E-N-T-I-E-N-T. insentient, insentient, मैं समझ गया। It's insentient, ठीक है। तो मैंने कभी ये वर्ड डिस्कस किया आपके साथ, अनकॉन्शनेबल। No, sir. अच्छा, मतलब जिसके माइंड में ना एक एपैथी है, मतलब वो केयर ही नहीं करता, Yes, sir. है ना, वो हो गया इंसेंशिएंट। ज्यादा मतलब जनरली क्या होता है, वो समझ नहीं पाता और इसलिए इंसेंशिएंट हो जाता है। मतलब कि Like from देखो Tarak Zameen movie. हाँ, जैसे कि कोई बीमार है, वो, अरे बिग बैंग थ्योरी देखा है आपने? अभी देख रहा हूँ सर। तो जो शेल्डन कूपर का जो कैरेक्टर है, वो फील नहीं कर पाता जनरली, है ना। Yes, sir. वो एक अपने वे में फीलिंग डिस्प्ले करता है, इंसेंशिएंट है एक और से, है ना। Okay, sir. एक्सीड, एक्सीड यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं मतलब मान गए हैं, है ना। Yes, sir. और मान गए हैं तो उसके लिए क्या हो गया? अग्री। अब Okay. डिमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ट्रीटी हो, सबके लिए अग्री करना। Okay, sir. ये देखो बिफोर आफ्टर इमेज देख रहे हो, Yes, sir. एनहांस किया गया है, तो एनहांस करने को क्या बोलते हैं? या हाईलाइट किया गया है तो उसको बोलते हैं Accentuate. एक्सेंचुएट। वहीं से वर्ड है देखो एक्सेंचर। और ये सब जो है ना, ये सब एक्सेंचर जो कंपनी है, यस, और ये सबसे पहले ये आता है। देखो इस वर्ड का मीनिंग बताओ तो क्या होता है? एक्सेंट का, Accent का. Fluent in नहीं, any language. एक्सेंट लाना मतलब थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन लाना, है ना।
वो Yes, ना sir. बड़े एक्सेंट में बात कर रहा है, मतलब बड़ा Perfection. सोफिस्टिकेशन ला रहा है। परफेक्शन नहीं होता एक्सेंट का, हमेशा मतलब परफेक्शन नहीं होता। अब मतलब बहुत लोग हैं जो मतलब Toning. एक्सेंट मतलब होता है ट्यून, टोन टोन एक टोन बढ़ाना और उसी से एक्सेंचुएट, हाईलाइट करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड एक्सेसिबल, Accessible. इजी। जब आप गूगल पे रिव्यू देते हो तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ये जगह पे क्या ये एक्सेसिबल है, वो एक्सेसिबल है ना? Yes, sir. अप्रोचेबल, रीचेबल। ये देखो, इस इंसान पे क्या अंडे फेंके जा रहे हैं या कॉन्फेटी? Confetti. एंड एवरीबॉडी इज abusing him or praising him? I think praising him. Reason. And इस praise से उसे जो मिला वही है acclaim, praise और enthusiasm. Okay, Okay. and that's called acclaim. Winner. ये क्या है? ट्रॉफी। और ट्रॉफी के लिए ही होता है। ट्रॉफी क्या है? ऑनर है, रिवॉर्ड है, अवार्ड है, प्राइज है, लॉरल है, रिकग्निशन है, और इसी को बोलते हैं एक्कोलेट। Accolade. देख लो, एक छाते में छाता है ना, क्या है ये? कैनपी है क्या? Sharing. Sharing is fair. हाँ, शेयरिंग, मैनेजिंग, एडजस्टिंग, है ना? और उसी को बोलते हैं अकोमोडेट। जब आप ये थम्स अप देते हो तो आप ग्रीन सिग्नल देते हो, है ना? तो अकॉर्ड। सो इक्वल से एक्सेप्टेंस हो गया और ग्रांटिंग हो गया, है ना? एंड इज इट ओके तो बोलते ओके, मतलब क्या हो गया वहां पे? अग्रीमेंट हो गया, जो कि हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विथ हो गया। और थर्ड वाला ऑप्शन देखो, अग्रीमेंट और ट्रीटी। तो पेरिस अकॉर्ड और पता नहीं क्या क्या अकॉर्ड है ना? With this we come to the end of this one as well. So I see that